अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस ऑटोमेशंस। आपका कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। सो चलिए चलते हैं उसके टॉपिक की तरफ। जी, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो है ऑफिस ऑटोमेशन, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 से मुराद ये है कि हम लोग इसकी पूरा चैप्टर है, इसको हम लोग छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम इसके हर टॉपिक को आराम से और ब्रीफली डिफ़ाइन और कर सकें ताकि आप इसको समझ सकें सही तरह करके। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे ऑफिस के बारे में कि ऑफिस हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, ऑफिस के इंस्टॉलेशंस एंड फर्दर। सो लेट्स गो। हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है कि कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर का टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि कंप्यूटर की हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्यूटर इज़ द मशीन विच इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। मतलब ऐसी मशीन है जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है इंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो उसको दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक रैम होगी, रोम होगी, जो हम लोग कहते हैं कि रैम फुल वर्ड लेते हैं, लेकिन उसके अगर हम पर वर्ड देखें तो उसके हर एक लेटर का अपना एक मतलब है। जस्ट लाइक रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेम इसी तरह कंप्यूटर के भी हर लेटर का अपना एक मीनिंग है कि जो बताता है कि वाई कंप्यूटर इज़ यूज्ड। ठीक है, तो वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सॉल्व करती है आपके प्रॉब्लम को, उसको कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं। तो कंप्यूटर स्टैंड फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपको ना मैट्रिक में आपके लेवल के भी नहीं है, ना ही आपको ये मास्टर तक बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये देखें कंप्यूटर जितने भी है वो आपके एजुकेशनल रिसर्च और टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। जस्ट लाइक टेक्निकल यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है इसका ये मतलब है कि आप इससे और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जस्ट लाइक यू हैव जब आप प्रोग्रामर होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को प्रोग्राम करते हो। आप देख लें आपके इर्द गिर्द वॉशिंग मशीन्स जो आजकल आ रही हैं, ओवन आ रहे हैं, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जो किस तरह बनता है वो यूजिंग ऑफ अ कंप्यूटर बनता है। और एजुकेशन रिसर्च जैसा एक आप नोट्स रिसर्च कर सकते हैं, अपनी रिसर्चेज लिख लेते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो ये इसमें भी हेल्पफुल है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि वाई वी यूज़ ऑफिस। ये जनरल रिव्यू है इसका कि ताकि आप इनकी तमाम जो चीज़ें हैं उनको साइंस समझ सकें। सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि ऑल ओल्ड वर्क इज़ डिफाइंड बाय फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल आर रिटन विद द हैंड। तो ये जितना भी पुराना काम था वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, और उसको फाइल्स बना के रखी जाती। तो हाथ से लिखने की वजह से उसका वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और उसमें बहुत ज़्यादा एरर के भी चांसेस थे जो अब कंप्यूटर में नहीं है। जस्ट लाइक अगर आपकी कोई एक मिस्टेक हो जाती तो आपको जो पूरा पेज था वो आपको ज़ाया करके दोबारा लिखना पड़ता था। अब कंप्यूटर में क्या, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है दैन यू कैन ईजीली रिमूव इट, इरेज इट एंड देन री राइट इट। उसके बाद ये सेकंड ये है कि देयर आर मोर डिफ़िकल्टीज़ टू प्रेजेंट अवर वर्क यूजिंग ओल्ड सिस्टम। अब ओल्ड सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट फाइल्स होती थी। हम लोग अगर आप देखें वो अपनी कॉपीज़ को अगर आप चेक करवाते हैं अपने टीचर को, तो देखें वो आप सिर्फ एक बंदे को चेक करवा रहे हैं, वो इजीली आपकी कॉपी को चेक कर लेता है। लेकिन अगर वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हों तो आप अपना काम उन्हें कैसे प्रेजेंट करेंगे। आपको हर एक का आप क्या करेंगे, एक कॉपी वो जो है वो सारों को चेक करवाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा एंड आप उसको सिर्फ समझा भी नहीं सकते। एट अ टाइम हम लोग अगर वो आपका सारा काम यूँ स्लाइड पर डिस्प्ले हो रहा हो और सारे उसको देख रहे हो, आप साथों साथ उसे डिफ़ाइन भी कर रहे हो, तो वो सबके लिए समझना भी आसान है और आपके लिए एक्सप्लेन करना भी आसान है। थर्ड पॉइंट जो इसका है कि हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब ऑफिस में डन होती हैं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं अगर हम हाथ से करें, और इसमें चांसेस एरर के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटर के ज़रिए करें तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और वो एरर फ्री होगा। अब मैंने ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्यों किए हैं, तीनों पॉइंट्स मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि जो हमारे कोर्स में ऑफिस के प्रोडक्ट्स हैं, जो 3 प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट,
ये तीनों ये काम करते हैं। नंबर 1 MS वर्ड का ये है कि आपकी फ़ाइल वहाँ पर हो सकती है। नंबर 2 MS पावर पॉइंट है। नंबर 3 MS एक्सेल है। तो आगे हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ऑफिस के मेन कंपोनेंट्स। ऑफिस जो है कंप्लीट पैकेज है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे कोर्स में शामिल हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ जो बाकी हैं, जस्ट लाइक वन ड्राइव है, एक्सेस है, नोट है, ऑफिस नोट है। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। टीम सॉफ्टवेयर है, वो भी सारा ऑफिस में ही आता है। और लेकिन हमने जो पढ़ने हैं वो MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट है, क्योंकि ये बेसिकली यही चीज़ें यूज़ होती हैं आपके ऑफिस में और आपके डेली लाइफ वर्क में। पहला था MS वर्ड। ये आप किसी क्रिएशन ऑफ अ फाइल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक क्रिएशन ऑफ अ फाइल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि क्रिएशन ऑफ जो फाइल हैं इसमें आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल बना सकते हैं। सेकंड हमारे पास है MS एक्सेल है। MS एक्सेल में आप शीट्स बना सकते हैं और उसमें फिर अपना डेटा डाल के उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं यूजिंग फार्मूलाज। तो आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो आपका रिज़ल्ट दे देगा विद इन सेकेंड। नॉर्मली अगर आपने कोई 1 2 3 सम करनी हो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पूरी शीट्स हों, जस्ट लाइक यू हैव 100 एंट्रीज एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द डेटा, तो फिर आप उसके लिए MS एक्सेल यूज़ करते हैं। थर्ड मैंने आपको जो कहा था कि अपने काम को अपने जो रिप्रेजेंट करना है, स्लाइड बनानी है, उसको फिर चलाना है सारा को, तो वो हमारे पास वो पावर पॉइंट है जो आपके वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट में आते हैं कि ऑफिस वर्जन एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इसमें आ जाते हैं कि ऑफिस के बहुत सारा वर्जन है जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं टाइम के साथ, और जिस तरह की कम्युनिटी नीड कर रही है उसके लिहाज से वो और ज़्यादा अपडेटेशन आते जा रहे हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए हम ऑफिस के साथ MS लिखते हैं, फुल वर्ड नहीं देते, जस्ट MS। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, हम लोग जो अपने कोर्स में पढ़ेंगे वो है ऑफिस वर्जन 2010। नॉर्मली जो सबसे आसान कहते हैं कि आसान है, जो सबसे बेसिक है वो है 2007 है। वो आपकी पुराने वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चल जाता है। हम आगे 2010 के बारे में बात करेंगे तो 2010 की सिस्टम स्पेसिफिकेशन देख देते हैं। सिस्टम स्पेसिफिकेशन में अगर हम आएँ तो 2010 जो है ऑफिस का वर्जन, ये इसके लिए हमें विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, जस्ट लाइक विंडो 8 और विंडो 10 उनका लेटेस्ट वर्जन। ये पुराने सॉफ्ट उस पर काम नहीं करेगा, जस्ट लाइक अगर किसी के पास विंडो XP है तो उस पर काम नहीं करेगा। तो और इन विंडोज़ के लिए भी आपके पास एटलीस्ट कोर टू ड्यू होना चाहिए। विंडो 7 का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि विंडो 7 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अनसपोर्टेड हो चुकी है, उसके बहुत ज़्यादा वर्जन्स, इसलिए उन पर आप अपडेट्स नहीं ले सकते। जस्ट लाइक अगर कोई वायरस आ गया है तो आप उसको अपना एंटीवायरस अपडेट नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो अपडेट नहीं होगी। अच्छा, इंस्टॉलेशन स्टेप की तरफ हम लोग आते हैं। तो इंस्टॉलेशन स्टेप में हमारे पास जो सबसे पहला क्या है कि आपने प्रोग्राम को रन करना है। या आपको आपका बुक पेज भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम को रन करना है। रन करके आपके सामने जो सेकंड ऑप्शन आएगा उस पर आप कहेगा कि प्रोडक्ट की, तो आपकी उस CD पर जब जहाँ से आपने डाउनलोड किया वहाँ पर उसकी प्रोडक्ट की लिखी होगी। नॉर्मली आप वो परचेज़ करनी पड़ती है, लेकिन आप YouTube से या फिर आप इंटरनेट से उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री का ये मतलब है कि ये लीगल नहीं होगा, बट यू कैन एक्सेस देम। उसके बाद फिर जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, थर्ड आपके पास आ जाएगा कि रीड माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, आप उसे पढ़ें एंड चेक बॉक्स जो है कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड उस पर क्लिक करके उसको चेक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। जो आपके पास नेक्स्ट आएगा इंस्टॉल और कस्टम, तो आपने अगर थोड़े से वर्जन मतलब उसके कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कुछ प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है, तो आपने कस्टम पे जाएँ, वहाँ पे जो आपको इंस्टॉल करना है आपको इंस्टॉल करें। लेकिन अगर आपने फुल ऑफिस को इंस्टॉल करना है तो आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्रेस बार शुरू हो जाएगी। ये कुछ टाइम लेगी और कुछ टाइम के बाद आप ऑफिस है आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास वेलकम टू ऑफिस और देन आपके पास नीचे बिल्कुल कॉलर पर क्लोज़ का बटन होगा, जैसे उस पर क्लिक करें और आपका ऑफिस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा।
तो ये था इंस्टॉलेशन प्रोसेस और उसके लिए सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एम एस वर्ड को लेके चलेंगे। इस तरह हम मज़ीद लेक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा सिर्फ एम एस वर्ड पे होगा, जिसमें हम उसके आपको चीज़ें बताएंगे कि उसके टैब कहाँ पे होते हैं, उनकी तमाम चीज़ें कहाँ पर होती हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।